हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की जुलाई 2024 की। तो देखते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ एंजल्स कार्ड दे दीजिए वृश्चिक राशि वालों के लिए, करंट एनर्जी का कार्ड दीजिए। एंजल ऑफ लव, वेरी गुड। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ऑल टाइड अप। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, द वर्ल्ड, यिन एंड यांग। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल और कॉर्नोकोपिया। बॉटम एनर्जी और भी है, उसमें भी है सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ये मैं ले लूँगी कार्ड। देखिए पाइल नंबर बोल रहे हैं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो व्यूवर्स के लिए आपके स्प्रेड में एंजल ही एंजल्स आए हुए हैं। यहाँ पे मुझे एंजल का बहुत सारा प्रेजेंस दिख रहा है। आप हील हो रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से अब गुजर चुके हो, और ये जो पीरियड है ना आपका, मतलब हीलिंग लगभग कंप्लीट होने के लिए आई है आपकी, और आपके ज़िंदगी में अभी बैलेंस आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है, जहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्मेशन को झेला है, जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ तो बड़ा एक कंप्लीशन को झेला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसे कंप्लीशन को ये शो करता है। तो मुझे एंजल ऑफ लव के नीचे ही वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो आपके लव लाइफ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, और वो आपकी अभी कंप्लीट हो रही है, और आपके लाइफ में एंजल ऑफ लव जो है प्यार ला रही है, बैलेंस ला रही है। क्योंकि वर्ल्ड के कार्ड के बाद में ही यिन एंड यांग का कार्ड आया हुआ है, बैलेंस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, सॉरी मैं एरियल और यूरियल में मैं ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हूँ। आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे आई है, क्राउन चक्र का ये कार्ड है। तो आपको ना एंजल्स जो है डाउनलोड्स दे रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी मैंने इसीलिए एक कार्ड और लिया, क्योंकि यहाँ पे सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आए हुए हैं। तो आपका थर्ड आई भी ओपन है, और आपका क्राउन चक्रा से आपको डाउनलोड्स भी मिल रहे हैं। आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, बर्ड्स आपके इर्द गिर्द रहेंगे, या फिर आपके आसपास कोई बटरफ्लाइज, यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज रहेंगे, आपको दिखाई देंगे। तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको किस टाइम पे बटरफ्लाई दिखता है, उस टाइम पे क्या आजू बाजू में आपके हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्कॉर्पियो आपकी जो डेस्टिनी है ना चेंज हो रही है, क्योंकि इतने सारे एंजल्स आपके इर्द गिर्द हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आप थोड़ा सा नर्वस होते हो। मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है, मेरे जो व्यूवर्स भी है ना स्कॉर्पियो के, तो वो ना एकदम, क्योंकि आप लोग इमोशनल लोग हो, तो इमोशंस ज़्यादा आपके पिक पे रहते हो, और आप इतना इमोशनल हो जाते हो कि मुझे कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों का कुछ अच्छा होगा या नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, आपको आपका सब कुछ अच्छा होने वाला है। सभी 12 की 12 राशियाँ जो है, हम लोग अपने कर्मा के हिसाब से वो राशि में जन्म लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक राशि जो है भगवान की प्यारी है, दूसरी राशि भगवान की मतलब भगवान उसको नहीं चाहते, इस तरह का नहीं है। हमारे कर्मों के हिसाब से हमको फल मिलता है। लेकिन स्कॉर्पियो राशि वालों की अभी जो है ना डेस्टिनी चेंज हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि इतना सारा एंजल प्रेजेंस यहाँ पे है। सिर्फ आपको एक बात करनी है, क्योंकि ऑल टाइड अप के कार्ड के नीचे ही आपका फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो का एक जो स्वभाव रहता है, एक जो उनका एक अब ऐसा बोल सकते हैं कि एक उनका नेचर रहता है कि सामने वाले का ना जो इस तरह से बात करते कि सामने वाले का दिल दुख जाए। कभी कभी आपकी बातों से
जो स्कॉर्पियो का ना डंक मारने का एक तरीका होता है ना, उस तरह से आप डंक मार के बोलते हो, तो वो जो तरीका है ना आपको बदलना है। उसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले का दिल दुख जाता है और फिर उसके दिल से निकली हुई हाय या फिर बद्दुआ आपको आपकी सक्सेस को रोकती है, आपको उससे प्रॉब्लम आती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए यिन एंड यांग का भी कार्ड आया है, तो आपको बैलेंस रखना है। यिन एंड यांग के कार्ड के बाद में ही इमीडिएट बाद में फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल का कार्ड है, जो थ्रोट चक्र को इंडिकेट करता है। तो आपको आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना है और आपकी ज़ुबान पे, आपके जो थ्रोट चक्र, आपके बोलने के स्टाइल पे, आपके ज़ुबान पे आपको बहुत कंट्रोल रखना है। आपकी वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे शहनाई है। अब वाणी में मधुरता लाइए, आपके बोलने में मधुरता लाइए। आप सामने वाले का दिल मत दुखाइए। जब दिल दुखता है ना, तो जो अंतरात्मा की जो हाय है ना, बहुत ज़्यादा लग जाती है। ये इसलिए झगड़ा हो जाता है ना, तो सामने वाला आपको गाली देता है, तो आप उनको गाली देते हो, छोड़ देते हो जाता है। लेकिन वो जो इस तरह के जो लोग हैं ना, कि सामने वाले का दिल दुखे, इस तरह का आपको बिहेव नहीं करना है। क्यों, किसके लिए आया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चैनल मैसेज है, इसके लिए मैंने आपको बोल दिया है। अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह सुनने का शौक़ है तो आप ज़रूर सुनिए, गाने सुनने का शौक़ है तो आप ज़रूर सुनिए। जब आप निगेटिव हो जाते हो या फिर आपके जहन में कोई निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो आप ना इमीडिएटली कोई पुराने गाने, हिंदी पिक्चर के गाने, या फिर आप क्लासिकल सुनना चाहते हो, म्यूज़िक कुछ मतलब इंस्ट्रूमेंट सुनना चाहते हो, या फिर आप बजाते हो, आपको मतलब आता है, आपको इंटरेस्ट है, तो वो आप एक तो बजाइए, या फिर अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीखिए। आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आई है, जो क्रिएटिविटी को शो करती है। मतलब आपकी जो हुनर, आपके अंदर की एक जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो किसी चीज़ में होती है, जो जिसको आप लोग हिंदी में हुनर बोलते हैं, आपके अंदर जो एक टैलेंट है वो उसको शो करता है। तो वहीं पे मुझे ये कार्ड ये मतलब वाइब्स दे रहा है कि आपको अगर आप में ऐसे कोई क्वालिटी है, या फिर आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का सीखना चाहते हो, आप कोई पेंटिंग वगैरह सीखना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो क्रिएटिव है, या फिर कुछ भी ज्वेलरी मेकिंग, या फिर ऐसा कुछ भी, ऐसा मैं पर्टिकुलर फीमेल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन करना चाहते हो, जो स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई आर्टिस्टिक काम ही हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, करना चाहते हो आगे जाके, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड आया है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड यानी यहाँ पे देखिए फल फ्रूट सब कुछ है। तो आपको जो कुछ भी आपने झेला है, आपने जो कुछ भी उसमें भी आपने जो ट्रस्ट रखा है यूनिवर्स के ऊपर, अपने डिवाइन पावर के ऊपर। यहाँ पे दो बटरफ्लाइज है, मैंने पहले बोला बटरफ्लाइज आपको ये देंगे, साइंस देंगे। तो इससे ना, ये कार्ड से मुझे यही बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने झेला, उसके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा ज़रूर अभी आने वाले वक्त में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि यिन एंड यांग भी है, कॉर्नोकोपिया भी है, बैलेंस आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है। ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट मैसेजेस मिल रहे हैं। आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है और आने वाले दिनों में और एक्टिवेट होने वाला है। यहाँ पे आपका मुझे लगता है कि फेवरेट कलर ना, यहाँ पे मुझे बहुत सारा येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो आपका फेवरेट कलर एक तो येलो हो सकता है, यहाँ पे ब्लू है, ब्लू हो सकता है ये मुझे, या फिर ब्लू के शेड्स ऐसा मुझे, या फिर पिंक कलर, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे और एक चीज़ क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, सीक्वेंस में नंबर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस किस तरह से आया है, 39, 40, 41। तो इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। यहाँ पे और एक देखिए 29, 39, 49, इस तरह के नंबर्स भी आपको दिखेंगे। उसका जाके मीनिंग आपको गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे 22, 23, बहुत सारे सीक्वेंस में नंबर दिखेंगे आपको। पाइल नंबर, सॉरी, स्कॉर्पियो व्यूअर्स, यहाँ पे
एंजल नंबर्स की मैंने बात की है कि एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 11 नंबर है, ये मास्टर नंबर है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर है, सक्सेस का नंबर है, ग्रोथ का नंबर है। 11 नंबर आपको दिखता होगा। 2222 222 आपको दिखता होगा। 4444 444 आपको दिखता होगा। ये राहु का नंबर है, 4 नंबर। तो जाके थोड़ा सा रेमेडीज़ कीजिए राहु की। मैंने बोला चींटियों को थोड़ा सा बिस्किट वगैरह डाल दीजिए एक साइड में जाके, तो ये भी करोगे तो भी आपका राहु का जो इम्पैक्ट है ना वो चला जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे डेट्स में बोलूँ तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाद में 3 नंबर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वापस 11 नंबर आया हुआ है, 2 बार 11 नंबर आया है। 9 + 3 = 11 ना, नहीं 9 + 3 = 12, 12 यानी 3, तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट मैंने पहले बोला है, 3 और 6। 11 1 11 3 6 5 2 5 वापस आया है, और यहाँ पे 11 वापस आया है। 9 + 2 = 11, 9 + 4 = 13, यानी कि 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो 11 3 6 5 3 4 2 22 यानी 22, 5 वापस 4, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है तो 10, क्योंकि कंप्लीशन का कार्ड है इसके लिए। तो ये आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए। अभी देखते हैं करियर के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। टैरो से देखते क्लैरिटी क्या है। ओके, करियर के लिए कार्ड दीजिए। स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए करियर के लिए कार्ड, ये कार्ड आना चाहता है। ओके, टेन ऑफ सोर्स को देख के डरना नहीं, मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी, क्योंकि मुझे वाइब्स तो निगेटिव नहीं आ रही है। देखते हैं फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स दीजिए। फाइनेंसेस के लिए ओके बहुत सारे पैसे को एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक्सपेक्ट नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कॉर्नोकोपिया भी है और मैजिशियन भी आया हुआ है। स्कॉर्पियो, आप रिच होने वाले हो, डोंट वरी। ओके, अब टॉवर आया। ओके, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है वो, और ये जो कार्ड है ये दोनों कार्ड स्कॉर्पियो राशि को शो करता है। स्कॉर्पियो एनर्जी, राशि नहीं एनर्जी। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज। ओके, जस्टिस, यहाँ पे तो अनफोल्ड हुए हैं, मैं ले लूँगी। 10 ऑफ वॉन्ड और एक कार्ड, और एक कार्ड लव लाइफ के लिए प्लीज एंजल्स। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स, प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्स। प्लीज क्लैरिफाई द टावर। टावर क्यों आया है यहाँ पे? ओके, वन मोर कार्ड, वन मोर क्लैरिफिकेशन। डेविल एंड टावर के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए।
नहीं चाहिए, ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। ये दो कार्ड आप, ओके, हाँ ठीक है, देखते हैं। बॉटम एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। तो ये कार्ड्स मैं बाजू में रखती हूँ, बाद में ले लेती हूँ। करियर के मामले में आपकी जुलाई महीना तो जोरों शोरों से शुरू होने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, यहाँ पे जो है ना आपका एकदम से स्टार्ट इतना इतना पैशनेट होने वाला है ना, तो फिर आप मतलब स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो या फिर आपका बिजनेस हो, यहाँ पे आपके ना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। आपके मतलब एकदम से अचानक से आ जाएगी और आपका काम बढ़ जाएगा। और आप जो है ना बहुत पैशनेटली काम करोगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है। बहुत पैशनेट रहोगे आप अपने वर्क में, आप बहुत इंटरेस्ट से काम करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंड एंड थर्ड वीक के लिए एक तो किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है और यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। दोनों भी सोर्स के कार्ड है और दोनों भी पॉजिटिव कार्ड है, जो अथॉरिटेटिव पोजीशन को भी शो कर रहा है, विक्ट्री को भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक जॉब में कहीं पे प्रमोशन या फिर सक्सेस या फिर इंक्रीमेंट या फिर जो जिनका बिजनेस है उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ में सक्सेस या फिर अथॉरिटेटिव पोजीशन, ये सबको शो कर रहा है। स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे एकदम ज़ोरों शोरों से आप शुरू करोगे और आप वहाँ पे ना आपका एक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपका नॉलेज उसमें बढ़ जाएगा और आप जो है मतलब आपका टैलेंट जो है वो दिखाने का आपको एक मौका यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है जुलाई के महीने में आपके स्टडीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे लास्ट वीक के लिए आपका कुछ ना कुछ तो लॉसेस मुझे दिखाई दे रहे करियर में। अगर ऐसा है कि आपने एट अ टाइम 2 चीज़ें शुरू की है तो वहाँ पे एक को आपको बंद करनी पड़ेगी। वहाँ पे आप नाराज़ी से बंद करोगे, क्योंकि आप दोनों मतलब चीज़ों पे आप पैर रख के नहीं चल सकते, 2 पत्थर पे पैर रख के आप नहीं चल सकते। तो आपको जो है एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी और एक ही में आपको 100% आपका देना पड़ेगा, नहीं तो आपका दोनों में एंडिंग्स हो जाएगी। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर बिज़नेस आपका है तो वहाँ पे एक ही चीज़ में अगर 10 अपॉर्चुनिटीज़ है तो वहाँ पे 10 अपॉर्चुनिटीज़ पे आप काम नहीं कर पाओगे, वहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आपको वहाँ पे काम करने में डिफ़िकल्टी आ जाएगी। तो आपको उसमें से चुनना है कि कितना काम आपको करना है, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपको लेनी है। तो आपको ना चाहते हुए भी किसी चीज़ को छोड़ना पड़ सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब में भी आपका ऐसा ही है, नाराज़ी से आपको कुछ ना कुछ तो मतलब अगर आपको 2 या 3 प्रोजेक्ट्स दिए तो आप इतना तो आपको पता है ना कि आप 1 या 2 प्रोजेक्ट कर सकते हो, 3-3 प्रोजेक्ट आप हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप नाराज़ी से एक प्रोजेक्ट को छोड़ दोगे। लेकिन वो आपके भले के लिए ही होगा, आपको, क्योंकि आप एक इंसान हो, आम इंसान की तरह एक इंसान हो। आपका भी मतलब आप काम तो करना चाहते हो, पैशनेटली काम करना चाहते हो, लेकिन एक हमारा जो शरीर है उसका भी एक कैपेसिटी रहता है काम करने का। आप 24 घंटों में से 20 घंटे काम कर सकते हो, 4 घंटे तो आपको रेस्ट चाहिए, 24 के 24 घंटे आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसी की वजह से आपको एक प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ सकता है। आप नाराज़गी से वो छोड़ोगे, लेकिन नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है ये 2 कार्ड से कि आपको आपके लिमिट में रह के ही काम करना है, वही आपके सक्सेस की ओर आपको लेके जाएगा। कॉर्नुकोपिया का कार्ड यहाँ पे इसीलिए आया हुआ है। यहाँ पे फाइनेंसिस के मामले में मुझे पहले 3 वीक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पहले 3 वीक में आप फर्स्ट वीक में आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो सक्सेस होता हुआ, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे वो पूरी होती जाएगी, जैसे जैसे आपको इनकम मिलता जाएगा, पैसा मिलता जाएगा, आप उसके ऊपर वर्क भी करोगे। आप बहुत मतलब हार्डवर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हो। आप मतलब फाइनेंस के लिए चारों तरफ से आप कोशिश कर रहे हो।
आपके इनकम बढ़ाने के लिए ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड वीक के लिए आपकी पोजीशन स्ट्रांग होती हुई मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है। क्वीन ऑफ सोर्स की वजह से आपकी फाइनेंसिस में ग्रोथ हो रही है, पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। आप अकेले ही अपने फाइनेंसिस को बढ़ा रहे हो, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हो, आप अपने आप में पावरफुल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फोर्थ वीक में ना कुछ निगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से कोई इमरजेंसी निकल आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड है, यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो पैसे के मामले में यहाँ पे अपने फैमिली रिलेटेड कोई इमरजेंसी, पैसे की इमरजेंसी निकल के आ सकती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 5 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, तो मुझे लगता है तो एक तो आपके किसी के साथ में झगड़े हो सकते हैं, वो झगड़े बढ़ जाएंगे और कुछ ना कुछ तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन इस तरह की एक संकट आने के चांसेस है। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी की हेल्थ इशू या फिर किसी का एक्सीडेंट वगैरह का चांसेस, क्योंकि यहाँ पे टोटली निगेटिव 3 कार्ड्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा सा मुझे फोर्थ वीक में थोड़ा निगेटिविटी दिखाई दे रही है। तो अभी हमको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पे निगेटिविटी आ सकती है, तो इसीलिए ये कार्ड आ चुका है थ्रोट चक्रा का। वही मैसेज आपको आया है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ये इसीलिए आया है। ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है। आपको इंट्यूशंस आएंगे, मैंने क्या बोला, आपको गाइडेंस मिलेगा, आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, इसका इंट्यूशन भी आपको मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि नहीं ये गाइडेंस आया था तो हमको किस तरह से बिहेव करना है। हाँ, आपको ये जुलाई का महीना है, तो जुलाई के महीने में एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो आपको अगर टू व्हीलर वगैरह चलाते हैं तो टू व्हीलर आपको नहीं चलानी है, स्पेशली जुलाई के लास्ट वीक में, क्योंकि जुलाई के लास्ट वीक में लॉजिकली भी हम लोग देखें तो जहाँ पे बारिश हो रही है, जिन कंट्रीज़ में बारिश हो रही है, जहाँ पे बारिश का मौसम है, वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है जुलाई महीने में लास्ट वीक में, तो वहाँ पे बहुत ही चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट्स के। तो वहाँ पे जो है आपको संभलना है। कहीं पे आप घूमने गए हो, वहाँ पे पानी में जाना या फिर किसी क्या बोलते हैं वाटरफॉल के नज़दीक आपको नहीं जाना है। कड़कती मतलब बिजली कड़क रही है और वहाँ पे आप मोबाइल लेके बाहर जाओ, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। बिजली कड़क रही है, मोबाइल ऑफ करो, घर में बैठो, ये चीज़ें आपको करनी है। आपके फैमिली मेम्बर्स से भी करवानी है, आपको उनका भी ध्यान रखना है। किसी ना किसी के ऊपर संकट की मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये आपने फॉलो किया, क्योंकि इंट्यूशंस तो आपको बता रहे हैं, डाउनलोड्स आ रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा सावधानी बरती तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं होगी। ये पॉजिटिव मतलब आपको आउटकम मिलेगा। जो कुछ बड़ा होने वाला है वो कुछ होगा नहीं, आपका थोड़ा सा कुछ आपका पैर में थोड़ी सी मोच आए, इस तरह के छोटे इस पर चला जाएगा। तो आपको यूनिवर्स का गाइडेंस सुनना है स्कॉर्पियो पीपल, आप ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। यहाँ पे लव लाइफ के मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है आपको, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। इसीलिए यिन एंड यांग का कार्ड आया था, आपके लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है वो जस्टिस लवर हो सकता है, इसको ये मतलब एनजीओ वगैरह चलाने वाले हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, जुडिशल सिस्टम से जुड़े हुए कुछ काम करने वाले, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में काम करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बैलेंस्ड इंसान होगा, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों भी इसकी बैलेंस्ड होगी। सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी विश है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो, या फिर आपकी ऐसी विश है कि आपको इस तरह का इंसान मिले, तो आपको उसी तरह का इंसान जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपकी विश है, वो विश फुलफ़िल होती हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, भले जो वो कार्ड जो है
पैसे के लिए आया है, मनी के लिए आया है, लेकिन मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो, मनी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और ऐसे पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो भी विश आपकी फुलफ़िल होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप ना थर्ड वीक में जुलाई के थोड़ा सा बर्डन फील करोगे, कहीं ना कहीं तो आपके थोड़े से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको नया रिश्ता एक कायम करना है, नए रिश्ते में जाना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बर्डन तो आपको फील होगा, क्योंकि नया रिश्ता कोई भी एक्सेप्ट करना, उसको उसकी कमियों खामियों के साथ में एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है। तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगी उस इंसान के साथ में एडजस्ट करने में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लास्ट वीक के लिए कार्ड है द फूल का, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत। तो उसके उस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत लिखी हुई है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे वाइब्स दे रहा है कि उसके साथ में आपकी एक नई शुरुआत जो है सक्सेस की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर, अबंडेंस की ओर जाएगी। जो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो अगर फीमेल है तो वो लेडी लक लेके आएगी, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस लेकर आएगा। ये कार्ड से मुझे ये वाइब्स आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में देखिए लॉन्ग डिस्टेंस भी है, आप दोनों ट्रैवल भी करोगे, ये भी ट्रैवल का कार्ड है, ये ट्रैवलिंग को शो करता है, ट्रेकिंग को शो करता है, पूरा नया नया जगह को एक्सप्लोर करने को शो करता है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है इसको इंडिकेट कर रहा है आप, और वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो ट्रैवलिंग आप दोनों के ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, आप दोनों पूरी वर्ल्ड घूमोगे, आप सिटी, कंट्री, स्टेट के बाहर का ये इंसान हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है ना ये इंसान ना ग्राउंडेड रहेगा, इसका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है, रेड है, यहाँ पे भी रेड कलर है आपके। मुझे लगता है कि इसमें कुछ आया था क्या, नहीं, ये कलर भी रेड है, तो रेड कलर ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टनर के लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है तो ये सक्सेसफुल इंसान 100% है। इनके पास में पैसा भी बहुत सारा होगा, लेकिन ये इंसान ना थोड़ा सा कंजूस नेचर का या फिर इंट्रोवर्ट नेचर का ये इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। किसी किसी के लिए ये एक टॉल इंसान होगा, या फिर किसी किसी के लिए ये थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम हाइट का इंसान रहने वाला है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहेगी किसी किसी के केस में, किसी किसी केस में ये टॉल होंगे। यहाँ पे जो है ना ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे का जो मुझे लग रहा है कि इनकी सेविंग्स वगैरह भी बहुत सारी हो सकती है। इनको ना बिना वजह खर्चा करना पसंद नहीं होगा। दिन रात ये इनके दिमाग में पैसे से रिलेटेड ही किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, यही चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब ये ना CS या फिर करेंसी से डील करने वाले, शेयर मार्केट मतलब डीलर वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर बैंक मैनेजर या बैंक से रिलेटेड कुछ काम करने वाले, फाइनेंस डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले, या फिर CEO, MBA इस तरह के प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, या फिर ये इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। यहाँ पे जो है डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर ये IT सेक्टर से हो सकते हैं, नेवी, मर्चेंट नेवी से हो सकते हैं, पानी से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो सकते हैं। इनका पानी का प्लांट वगैरह हो सकता है, मिल्क रिलेटेड मतलब लिक्विड जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड काम करने वाले ये हो सकते हैं। कहीं पे भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे जहाँ पे लोग इनकी सलाह मांगने के लिए जाते होंगे, उनका गाइडेंस लेने के लिए जाते होंगे। एक रिस्पेक्टेड इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक शहनाई वापस आई है, वहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड था, वहाँ पे भी शहनाई थी। तो मुझे लगता है कि शहनाई ज़रूर बजने वाली है जल्दी से जल्दी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप म्यूज़िक रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीखिए। और एक बहुत वापस एक मैसेज आ रहा है कि आपके
जो बोलने का तरीका है आपको बदलना है, आपकी वाणी जो है मधुर होनी चाहिए। ये वापस मुझे मैसेज मिल रहा है, तो स्कॉर्पियो पीपल आपको इसका ध्यान रखना है, किसी का भी दिल दुखाना नहीं है प्लीज़। आपकी सक्सेस में वो आड़े आ जाता है। तो स्कॉर्पियो व्यूवर्स, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रेजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशीय रिकॉर्ड्स भी रीड करवाना चाहते हो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।